बहुत कम बार ऐसा होता है कि हम किसी का नाम लें और उस पे कोई पक्ष विपक्ष ही ना हो। ऐसा ही एक नाम है रतन टाटा। तो आइए देश की इस रतन को आखिरी बार टाटा करें। जब भी हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी की बात करते हैं, हम उसके ग्रोथ और सक्सेस की बात करते हैं। लेकिन टाटा ग्रुप अपने ग्रोथ और सक्सेस के साथ साथ अपने एथिक्स और प्रिंसिपल के लेगेसी के लिए भी जाना जाता है। रतन टाटा ने अपने टाइम पर टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों में लेकर गए, चाहे वो सबसे सस्ती कार बनानी हो या फिर टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल बनाना हो या रेंज रोवर और जैगुआर जैसी कंपनीज को ऑक्यूपाई करना हो। लेकिन रतन टाटा का एरा अब खत्म हो चुका है। 9 अक्टूबर सन 2024 86 साल की उम्र में रतन टाटा जी का निधन हो जाता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि रतन टाटा जी के अंदर जो एथिक्स और प्रिंसिपल थे, ये उनके अकेले के अंदर नहीं था, बल्कि पूरा टाटा ग्रुप ही अपने एथिक्स और प्रिंसिपल के लिए जाना जाता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि टाटा ग्रुप करीब करीब 200 साल पुराना है। तो चलिए जानते हैं पूरी हिस्ट्री। सन 1822 गुजरात के पारसी फैमिली का एक लड़का जिसका नाम था नसरवान जी टाटा। नसरवान जी टाटा 20 साल की उम्र में सोचता है कि वो गुजरात छोड़कर मुंबई चला जाएगा पैसे कमाने के लिए। लेकिन ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी और वो पूरी फैमिली के साथ मुंबई शिफ्ट हो जाता है। नसरवान जी टाटा मुंबई शिफ्ट होने के बाद कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उनका बिजनेस अच्छा चलने लगता है और अब आ जाता है टाइम 1850। सन 1850 नसरवान जी टाटा ये फैसला लेते हैं कि उन्हें बिजनेस बढ़ाना है, और बिजनेस बढ़ाने के लिए वो अपने बेटे जमशेद जी टाटा को हांगकांग भेजना चाहते थे। आज की डेट में हांगकांग भेजना बहुत ज़्यादा आसान और कॉमन लग रहा है, लेकिन मैं टाइम बता रहा हूँ 1850 की। तब एरोप्लेन का आविष्कार भी नहीं हुआ था और हांगकांग जाने के लिए सीप लेनी पड़ती थी, जिसमें 4-5 दिन का भारी भरकम सफ़र होता था। लेकिन जमशेद जी टाटा के लिए आसान सफ़र नहीं था, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी थी और पूरी उनकी फैमिली थी। वो पूरी फैमिली के साथ हांगकांग शिफ्ट होते हैं बिजनेस के मामले में, और अपने 65 साल की उम्र में जमशेद जी टाटा 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट में काम करते हैं। वो कॉटन एक्सपोर्ट के बिजनेस को छोड़कर कॉटन प्रोडक्शन के बिजनेस में आ जाते हैं। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ खोलते हैं, उसके मालिक बनते हैं। जमशेद जी टाटा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने देश का पहला स्टील प्लांट टाटा स्टील खोला, और देश में पहला 5 स्टार होटल, एक ऐसा होटल जिसमें बिजली आती थी, जिसका नाम था ताज होटल, उसे खोला। अब आता है सन 1904। सन 1904 में जमशेद जी टाटा का निधन हो जाता है। लेकिन जमशेद जी टाटा ने अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ी थी एथिक्स और प्रिंसिपल की। ये बात है सन 1890 की। जमशेद जी टाटा अपने नागपुर वाले कॉटन फैक्ट्री में जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि कभी भी मजदूर 100% अटेंडेंस देते ही नहीं है। वो अक्सर छुट्टियाँ मांगते रहते हैं और काम चोरी भी करते हैं। इसकी जगह कोई और मालिक होता तो उन्हें वो निकालने की धमकी देता, लेकिन जमशेद जी टाटा ने इसके उलट काम किया। उन्होंने उनके लिए इंश्योरेंस, पेंशन, फैमिली डे और स्पोर्ट्स डे जैसी चीज़ें रखी, ताकि उनका इंटरेस्ट फैक्ट्री में बने और उन्हें काम करने का मन लगे। आज की डेट में ये सारी चीज़ें आसान लग रही होगी, लेकिन मैं बता दूं 1890 में ना ही हमारा देश आज़ाद हुआ था और पूरी दुनिया एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार बैठी थी। सन 1904 में जमशेद जी टाटा के निधन के बाद उनके बेटे दुराब जी टाटा टाटा कंपनी का बागडोर संभालते हैं। और अब आ जाता है वक्त सन 1910। सन 1910 में टाटा स्टील बनकर तैयार हो जाता है, और लगभग इसी टाइम पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। ऐसे में ब्रिटिश आर्मी को स्टील की ज़रूरत थी, और टाटा स्टील बन जाता है ब्रिटिश आर्मी का सबसे बड़ा स्टील सप्लायर। ब्रिटिश आर्मी टाटा स्टील को हर जगह उपयोग करती है और टाटा स्टील की मजबूती का लोहा मानती है। यहाँ तक कि जंग के बाद एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन ये कहता है कि टाटा स्टील सेव्ड अस, यानी कि टाटा स्टील ने हमें बचा लिया। अब आता है साल 1938। दुराब जी टाटा के बाद उनके दूर की कजिन जहांगीर रतन टाटा टाटा कंपनी को टेक ओवर करते हैं। जहांगीर रतन टाटा को लोग JRD टाटा भी कहते हैं, और JRD टाटा फ्रांस में पढ़े थे। उन्हें फ्लाइंग का बहुत शौक था। उन्होंने फ्रांस में पायलट का भी काम किया था, इसलिए उन्होंने भारत का पहला एयरलाइन बनाया, टाटा एयरलाइन। लेकिन 1947 में नेहरू गवर्नमेंट ने सोशलिज्म के नाम पर टाटा एयरलाइन को कैप्चर कर लिया और उसे बना दिया गवर्नमेंट का एयर इंडिया। लेकिन JRD टाटा यानी कि जहांगीर रतन टाटा के ये मानना था
कि कंपनी सिर्फ प्रॉपर्टी बिल्डिंग के लिए नहीं बल्कि कंट्री बिल्डिंग के लिए भी होना चाहिए। इसलिए जब नेहरू जी ने उन्हें ये पूछा कि क्या वो एयर इंडिया को लीड करेंगे, तब जे.आर.डी. टाटा ने हंसकर हाँ कहा और सन 1978 तक एयर इंडिया को लीड किया। अब आते हैं समय में थोड़ा पीछे, सन 1962। सन 1962 में टाटा ने टाटा TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लॉन्च किया। ये वही कंपनी है जो आज की डेट में हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा जॉब क्रिएटर कंपनी है आफ्टर इंडियन रेलवेज। लेकिन 1962 में एक और चीज़ होती है। 1962 में इंडिया में मोनोपोली एक्ट लागू होता है। मोनोपोली एक्ट इसलिए लागू किया गया था ताकि कोई भी कंपनी इंडिया में मोनोपोली ना कर सके, और भारत में टाटा कंपनी उस टाइम में बहुत बड़ी थी। ऐसे में जे.आर.डी. टाटा एक फैसला लेते हैं। वो जितने भी कंपनीज थी उसमें टाटा सन्स की ओनरशिप को कम करते जाते हैं, लेकिन ये फैसला गलत साबित होता है। अब आता है साल 1972, जमशेदजी टाटा के पोते को टाटा ग्रुप के कुछ कंपनियों को वापस ट्रैक में लाने का टास्क दिया जाता है, और वो उन टास्क को अच्छे से पूरा भी करते हैं। जानते हैं उनका नाम क्या था? उनका नाम था रतन टाटा। वैसे तो रतन टाटा 1962 से टाटा ग्रुप के साथ काम कर रहे थे, लेकिन 1991 में नया चेयरमैन चुना जाना था और जे.आर.डी. टाटा के सक्सेसर के रूप में रतन टाटा को चुना गया। रतन टाटा ने अपने टाइम पर टाटा ग्रुप को मल्टीनेशनल कंपनी बनाया। उन्होंने ब्रिटेन से टेटलीटी नाम की टी कंपनी को खरीदा और कोरस नाम की स्टील प्लांट को खरीदा। उसके बाद वो अमेरिका के फोर्ड कंपनी से रेंज रोवर और जैगवार जैसी लग्जरी कंपनीज को भी खरीद लेते हैं और लग्जरी कार के सेगमेंट में चले जाते हैं। वैसे तो रेंज रोवर और जैगवार की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बात है टाटा इंडिगो की। जब टाटा इंडिगो बनाई थी पहली बार, तब वो फोर्ड के पास जाती है क्योंकि उनके रूप में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। तब फोर्ड के मालिक ने उनसे कहा था कि जिस कंपनी को ट्रक बनाना आता है उसे सिर्फ ट्रक बनाना चाहिए, कार नहीं बनानी चाहिए। और एक दिन ये आता है कि फोर्ड से उसकी सबसे बड़ी परेशानी रेंज रोवर और जैगवार और कोई नहीं बल्कि टाटा ही खरीदती है। रतन टाटा दिल के बड़े अच्छे थे। उन्होंने एक बार स्कूटर में एक फैमिली को बारिश में बिकते हुए देखा तो उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाई, टाटा नैनो। हालांकि टाटा नैनो ऑलमोस्ट फेल कार रहा, लेकिन रतन टाटा ने दुनिया को बताया कि कभी कभी काम सक्सेस के लिए नहीं, लोगों के लिए भी कर लेना चाहिए। इन्होंने ताज होटल में अटैक के बाद उनके एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन भी दिया, यहाँ तक कि ताज होटल में गली के कुत्तों को अलाउ कर दिया। यानी कि ताज होटल में कोई भी कुत्ता अंदर बाहर हो सकता है, गली का कोई उन्हें रोकेगा भी नहीं। और रतन टाटा के ही एरा में सन 2021 में एयर इंडिया को टाटा ने वापस खरीद लिया, जबकि एयर इंडिया अपने सबसे बुरे हालात में है। अब आता है सन 2012। रतन टाटा एज अ चेयरमैन रिजाइन कर देते हैं, सी मिस्त्री बन जाते हैं नए चेयरमैन, लेकिन कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 2016 में रतन टाटा को वापस चेयरमैन बनना पड़ता है और 2017 में वापस चुना जाता है चेयरमैन, और उनका नाम था नटराजन चंद्रशेखरन। अब डेट आ जाता है 9 अक्टूबर सन 2024। 9 अक्टूबर सन 2024 पूरे देश के लिए ही बहुत भारी दिन था, क्योंकि 9 अक्टूबर 2024 को 86 साल की उम्र में रतन टाटा जी का निधन हो जाता है। लेकिन अब उनके बाद उनका सक्सेसर कौन होगा? तो वो बनते हैं उनके हाफ ब्रदर यानी कि सौतेले भाई नोएल टाटा। अब नोएल टाटा टाटा ग्रुप के नए ओनर बन चुके हैं। और आपको क्या ये पता है कि टाटा नैनो ईवी भी लॉन्च होने वाला है? तो आपको क्या लगता है, टाटा नैनो ईवी भी टाटा नैनो की तरह फेल साबित होगा या ये कुछ बड़ा करके दिखाएगा? मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।